हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑजिव। जो मैंने हिस्टोग्राम का पार्ट 1 डाला था उसी का ये पार्ट 2 है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑजिव। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये क्या होता है? This is the sum of frequency of class is called cumulative frequency। जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को दी गई है उसका सम करके कोई फ्रीक्वेंसी निकालना, उसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास। मान लीजिए क्लास दिया हुआ है एक, ठीक है, उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इस तरह से दिया गया हो। जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का एडिशन होगा, इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी थर्ड क्लास की। उसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास प्लस थर्ड क्लास, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी थर्ड क्लास की। ठीक है, इस तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब जानते हैं ऑजिव क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऑजिव कहते हैं। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑजिव कहते हैं। ऑजिव दो तरह का होता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जर्वेबल वैल्यू आपको दी गई है, ठीक, और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी उससे लेस देन है, उस गिवन वैल्यू से लेस है, तो उसको क्या कहेंगे? लेस देन ऑजिव। और अगर उस गिवन वैल्यू से मोर है वो वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो उसको क्या कहेंगे? मोर देन ऑजिव कहेंगे। देखिए यहाँ पैराग्राफ में यही लिखा भी गया है। इसमें क्या बताया गया है कि इन सर्टेन केसेस इट इज़ रिक्वायर्ड to represent a graph by which the number of observation less than or more than a given value। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? लेस देन ओजिव या मोर देन ओजिव रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लेस देन ओजिव क्या होता है। चलिए जानते हैं लेस देन ओजिव के बारे में। लेस देन ओजिव क्या होता है? इसमें देखिए, लेस देन ओजिव में फ्रॉम लेस देन ओजिव कर्व तक स्कोर लेस देन अ गिवन वैल्यू। ये एक गिवन वैल्यू जो होगी उससे लेस देन वैल्यू होगा, कैन बी नोन एट ग्लांस। ठीक, टू कंस्ट्रक्ट लेस देन ओजिव कर्व अ टेबल ऑफ 2 कॉलम प्रिपेयर। 2 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास एंड सेकेंड कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट मैंने आपको बताया है, इसके लिए आपको आगे की सीरीज़ देखनी पड़ेगी क्या होते हैं। मैं उसको अब बार बार नहीं समझाऊंगी क्योंकि आप लोग पहले की क्लास देखेंगे तभी इसको समझ भी पाएंगे। द कर्व इज ड्रॉन विथ अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? अपर लिमिट ऑफ क्लास लिखा जाएगा, और जो वाई एक्सिस होगा उस पर क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। ठीक, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक, अपर लिमिट ऑफ क्लास, और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। ठीक, तो चलिए देखिए, इसमें ये एक एग्जांपल आपको दिया गया है। प्रिपेयर प्रिपेयर एन ओजिव लेस देन एंड मोर देन फ्रॉम द गिवन टेबल। इसी टेबल से आपको एक लेस देन ओजिव कर्व या मोर देन ओजिव कर्व बनाना है। अब देखिए अपर लिमिट ऑफ क्लास यहाँ लिखी गई है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन, इसी तरह ये लिखी गई है। और यहाँ पे 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, इसकी 9 दी हुई है, 30 to 40 की 29, 40 50 की 54, 11 और 5, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम लोग इसका क्या बनाने वाले हैं? लेस देन ओजिव कर्व। देखिए ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको देखिए। इस तरह से एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे हम लोग, फिर इसमें क्या लिखेंगे? अपर लिमिट ऑफ क्लास लिखेंगे। ठीक, अपर लिमिट ऑफ क्लास उसमें क्या है? 20। अपर लिमिट मतलब 10 और 20 में से बड़ा कौन है? 20 है, तो उसमें क्या करेंगे? अपर लिमिट ऑफ द क्लास लिखा जाएगा, और उसके बाद से उसकी फ्रीक्वेंसी 2। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे 11 कैसे आ गया जबकि ऊपर क्या था? 9 था। ठीक, ये ऐसे आया, मैंने ऊपर आपको रूल बताया है ना कि इसका वो निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या किया जाता है? फर्स्ट क्लास प्लस सेकेंड क्लास, 2 + 9 कितना हो जाएगा? 11। अब फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास को जोड़ के क्या बनेगा? थर्ड क्लास। दैट इज़ 11 और 2 इसको जोड़ के, और थर्ड क्लास की वैल्यू कितनी दी हुई है? 29। तो 29
और ये 11 + 2 ये कितना आ जाएगा 40, फिर 40 ये तीनों क्लास, उसके बाद से इसके साथ 54 को जोड़ा जाएगा, तो 54 + 40 कितना आ जाएगा 90, फिर 94 + 11 कितना आ जाएगा 105। इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब इसका कर्व जो लेस देन कर्व होता है वो किस तरह बनता है, वो देखिए इस तरह से बनता है, वो अप से राइट, वो अप से डाउन की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 110 है और सबसे छोटी वैल्यू 2 है। तो सबसे ऊपर क्या रहेगा 110 रहेगा, सबसे नीचे 2 रहेगा। देखिए ये किस तरह बनता है, ये यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे क्या लिख लेंगे, एक्स एक्सिस पे आप लिख लेंगे अपर लिमिट के बारे में जो है 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक। और फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लिख लेंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। और उसके बाद लेस देन ओजी बनाएंगे, तो इसको भी क्या करना है, डॉट आपको रिप्रेजेंट करना है। 70 पे 110 है तो 110 पे, 60 पे 94 है तो 94, फिर उसके बाद से 50 पे कितना है, 50 पे 94 है तो 94, 40 पे 40 है तो 40 पे, इस तरह से आप डॉट लगा लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, स्केल से मैच कर देंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है, डॉट लगा लेना है इस तरीके से, यहाँ यहाँ यहाँ। उसके बाद से इसको क्या करना है, इस तरह से स्केल से मैच कर देना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब जानते हैं हम लोग मोर देन ओजिव कर्व क्या होते हैं। मोर देन ओजिव कर्व देखिए, मोर देन ओजिव कर्व क्या होते हैं, फॉर मोर देन ओजिव कर्व स्कोर मोर देन अ गिवन वैल्यू। इसमें स्कोर क्या होगा, कोई वैल्यू जो दी गई उससे ज़्यादा होगा। ऑब्जर्विंग द ग्राफ इन दिस कर्व लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। देखिए लेस देन ओजिव कर्व में क्या था, अपर लिमिट को लिखते थे, और जबकि मोर देन ओजिव कर्व में क्या होगा, हम लोग लोअर लिमिट को लिखेंगे। ये इसमें रूल है, इसको आपको लर्न जानना पड़ेगा, इसमें रूल है। जैसे आप फार्मूला याद करते हैं +b² वाला, तो उसी तरह इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि मोर देन ओजिव कर्व में क्या होता है, लोअर लिमिट को लिखा जाता है। देखिए एंड टेबल 2 कॉलम का टेबल इसमें भी बनाएंगे, इसमें एक में लोअर लिमिट ऑफ क्लास लिखेंगे और दूसरे कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब ऊपर एक बताया ही गया था 10 to 20 वाला, देखिए 10 to 20 वाला ये मैंने आपको एक बार दिखाया ही है इसमें। देखिए इसमें ये फिर से 10 to 20 वाला जो है, इसको ऐसे प्रिपेयर कर लेना है आपको, बना लेंगे। फिर इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, मोर देन ओजिव बनाएंगे। अब मोर देन ओजिव में इसमें क्या करना है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, लोअर लिमिट ऑफ क्लास आप लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, अब आपको जो ऊपर आपने अब लेस देन ओजिव कर्व निकाला था, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप इसको इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। वहाँ पे सबसे बड़ा क्या था 110, ये देखिए यहाँ पे आपने लिखा था ना 110। अब इसमें क्या करना है, यही 110 उठाना है आपको और सबसे पहले क्लास में लोअर लिमिट वाले क्लास में लिख देना है। फिर इसमें क्या करना है आपको, 110 में से 2 को, यहाँ 2 जो है इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे 108, फिर 108 में 9 माइनस 99, यहाँ से क्या करेंगे 29 माइनस कर देंगे 70, 54 माइनस करेंगे 16, और उसके बाद से यहाँ से क्या करेंगे 11 में से 16 में से माइनस कर देंगे 11 तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से इसका क्या होगा, आप लोअर लिमिट ऑफ क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब इसका हम लोगों को ग्राफ बनाना, चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, इसको कैसे बना। इसके ग्राफ को भी उसी तरह बनाएंगे, नीचे एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास लिख लेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एक्स एक्सिस पे यहाँ देखिए लिखा है, और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। और इसमें क्या रूल होता है, इसमें जो सबसे बड़ी लिमिट होती है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है, और वो क्या होता है, वो भी नीचे की तरफ मूव करता है छोटे से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू है 110 तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद से 20 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू है 108 तो यहाँ पे 108 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 30 की वैल्यू कितनी है 90 समथिंग है, उसको यहाँ लिख लेंगे। 70 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ पे आप क्या करेंगे, पहले मार्क कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आप स्केल से इसको मैच कर देंगे, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे हिस्टोग्राम आपने बनाया था, और हिस्टोग्राम विदाउट विथ हिस्टोग्राम, उसके बाद से उसमें सारी चीज़ों को बनाया था, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से इसको बनाना है।
तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको सारी चीज़ों के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोट्स भी मिलते रहें। देखिए इसमें सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ये सब कुछ आपको नोट्स बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप इसको एक बार लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह और अच्छे वीडियोज़ के लिए अपने सिलेबस के लिए।